राधे फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अवर आज हमारी कंप्यूटर की क्लास है 5। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग के बारे में एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। सो मैं प्रॉपर पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ट्रबल शूटिंग होता है वो होता क्या है। तो ट्रबल शूटिंग एज अ डॉक्टर यानी कि हमारे पास कंप्यूटर पे वर्क करता है। जैसे मान के चलो आप बीमार वगैरह हो गए तो ऑब्वियसली डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन देता है। तो ट्रबल शूटिंग भी सेम एज इट हमारे पास काम करता है। एंड ट्रबल शूटिंग कोई टूल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है। दिस वन इज़ अवर प्रोसेस और मेथड जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, जो कि आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को। एंड उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद ये रीज़न ढूंढता है कि भाई हुआ क्या है। देन उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन देता है। उसके बाद रीज़न ढूंढता है एंड देन उसके बाद देता है हमारे पास उसका सॉल्यूशन। आई थिंक आपको इतनी सी चीज़ें क्लियर होगी कि ट्रबल शूटिंग होता क्या है। एंड जो कंप्यूटर का लाइक मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम्स रहती है वो मेनली रहती है, जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट। आपने भी देखा होगा कि कंप्यूटर हमारे पास स्लो हो जाता है तो उसकी देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि रीज़न क्या है एंड यहाँ पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सो पहली हमारे पास प्रॉब्लम है, आपने वायरस वायरस का नाम सुना होगा, तो वायरस है तो उसका सॉल्यूशन है एंटीवायरस। एंटीवायरस इंस्टॉल करो। देन उसके बाद है कि जंक फाइल्स हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, राइट। एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह हो जाती है तो जंक फाइल्स हो जाती है। तो जंक फाइल्स का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीन अप, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम है कि ज़्यादा प्रोग्राम्स हो गए हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम्स हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करके रखे हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम प्रोग्राम्स। देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि रैम ओवरलोड हो जाती है या ज़्यादा टास्क हो जाते हैं। अगर रैम ओवरलोड हो गया है तो हमारे को रीस्टार्ट करना है। देन उसके बाद ज़्यादा टास्क हो गए हैं तो प्रोग्राम्स को जो है वो क्लोज करना है। जैसे मान के चलो आप क्या कर रहे हो कि एक पेज पे आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, सेकंड पे आप गेम कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, समथिंग कुछ भी कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टास्क ओपन कर रखे हैं। तो एक एक टास्क को क्लोज कर दोगे तो बढ़िया से कंप्यूटर चल पड़ेगा। सो ये कंप्यूटर स्लो क्यों हो गया था उसका है। सेकंड हमारे पास आता है कि लाइक प्रिंटर काम ही नहीं कर रहा होता है कभी कभार, प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, फिर से बोल रही हूँ, प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न है या तो ड्राइवर प्रॉब्लम होगी या तो केबल की प्रॉब्लम होगी, या तो ड्राइवर की प्रॉब्लम होगी या फिर किस चीज़ की होगी, केबल की। केबल है तो स्विच देख लो कि भाई कनेक्ट है भी उसकी केबल्स बढ़िया से या नहीं है। एंड सेकंड हमारे पास जो फर्स्ट वाला करा था, ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, है ना, ठीक है। आई थिंक इतना सा क्लियर हो गया होगा कि ट्रबल शूटिंग होता क्या है। ट्रबल शूटिंग हमारे पास एक प्रोसेस है, मेथड है, जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को। देन उसके बाद रीज़न ढूंढता है कि किस रीज़न से उसका लाइक काम करा जा सकता है। देन उसके बाद देता है ये सॉल्यूशन। कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो उसके रीजंस क्या है एंड सॉल्यूशन क्या है। वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल करो, जंक फाइल्स है तो डिस्क क्लीनअप यूज़ करो, मैक्सिमम प्रोग्राम इफ़ लाइक हो रखे हैं तो सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा जो है वो इंस्टॉल करो या सॉरी रिमूव कर दो, ठीक है। आई थिंक इतना सा क्लियर हो गया होगा ट्रबल शूटिंग के बारे में। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो यूटिलिटीज़ होती है वो क्या होती है। सो देखो यूटिलिटीज़ क्या होती है हमारे पास, ये होता है हमारे पास मेंटेनेंस का काम करता है ये, ठीक है। जो प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग ने आइडेंटिफाई करी है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। एंड अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, पहला तो है हमारे पास एंटीवायरस, क्लियर है। एंटीवायरस के बाद है हमारे पास डिस्क क्लीनअप, यानी कि ये जो मैंने सॉल्यूशन दिए हैं ये हमारे पास क्या है, यूटिलिटीज़ है, ओके। एंड अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक जो एंटीवायरस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो है, ये वायरस रिमूव कर देता है एंड सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है जो हमारे पास वायरस होता है उससे, क्लियर है। एंड डिस्क क्लीनअप में क्या होता है कि जंक जंक फाइल्स हो गई होती है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि जंक फाइल्स को जंक फाइल्स को डिलीट करते हैं और उसको बोलते हैं डिस्क क्लीनअप। आई थिंक इतनी सी चीज़ें क्लियर होगी आपको। एंड उसके बाद बैकअप एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अवर बैकअप। कि बैकअप क्या होता है, ठीक है। बैकअप का नाम सुना तो होगा आपने। जैसे मान के चलो आपके पास डाटा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कुछ लोग करते हैं कि मूवी वगैरह आपने डाउनलोड कर ली है ना, बैकअप एक मतलब अपने लिए एक्स्ट्रा तुमने वो चीज़ें रख ली है। तो बैकअप का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट डाटा वगैरह है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रख ली, ताकि सिस्टम क्रैश वगैरह हो रहा है तो हमारे को जो हमारा डाटा है वो सेव तो रहे एटलीस्ट।
एंड उसके बाद आ गया हमारे पास सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर सिस्टम रिस्टोर पे हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर का जो प्रीवियस वर्किंग कंडीशन होती है उसको बढ़िया करने के लिए रहता है। बैकअप होता है फाइल्स को कॉपी करने के लिए, एंड रिस्टोर होता है सिस्टम जो हमारे पास स्टेट है उसको वापस लाने के लिए, जो हमारे सिस्टम की स्टेट पहले से थी। ठीक है, तो एक चीज़ क्वेश्चन बोला जाता है कि बैकअप और रिस्टोर इक्वल है, बट ऐसा नहीं है, बैकअप और रिस्टोर इक्वल नहीं है। दिस वन इज़ फॉर सिस्टम वन एंड ये हमारे डाटा के लिए होता है। आई थिंक इतना सा समझ में आ गया होगा। एंड एक और रहता है हमारे पास डिस्क डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, हार्ड डिस्क में जो हमने डाटा है उसको बिखेर के रखा है, ठीक है, तो उसको रीअरेंज करने का काम ये करता है। ठीक है, सही ऑर्डर में ये मेंटेन करता है डीफ्रेगमेंटेशन। जैसे मान के चलो एक कॉपी आपने यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, ऐसे रखी है ना, तो इसको जो अरेंज करेगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा पहले आना चाहिए, सेकंड में कौन सा आना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का यूज़ होता है। एंड एक अगर शॉर्ट वे पे हम इस चैप्टर को समराइज करें तो दिस वन इज़ अवर, पहले हमने पढ़ा ट्रबल शूटिंग के बारे में। इसका मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। यूटिलिटी के बाद हमने पढ़ा डिस्क क्लीनअप, एंड उसके बाद हमने पढ़ा बैकअप, रीस्टोर, और उसके बाद क्या पढ़ा, डीफ्रेगमेंटेशन। तो अभी जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि ट्रबल शूटिंग को अगर हमने समराइज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो दिस वन इज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ट्रबल शूटिंग क्या करता है, एक प्रोसेस होता है या मेथड होता है जो आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देता है। यूटिलिटी क्या होता है, यहाँ पे सॉरी एंटीवायरस आना था, देन उसके बाद यूटिलिटी आना था, बट कुछ नहीं है। यूटिलिटी क्या होता है, एंटीवायरस होता है। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंटीवायरस होता है। डिस्क क्लीनअप पे क्या होता है कि जो जंक फाइल्स वगैरह हुई होती है उसको रिमूव कर देता है। बैकअप में आपने देख लिया कि डाटा सेफ्टी के लिए क्या होता है, ताकि आपका जो भी डाटा है वो सेफ रहे, वो कहीं पे आपका गायब ना हो जाए। और रिस्टोर क्या होता है कि प्रीवियस कंडीशन में अगर हमने कंप्यूटर को लाना है तो उस चीज़ के लिए होता है। और डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ये हमारी परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, इंप्रूव करता है। आई थिंक इतनी सी चीज़ें आपको क्लियर होगी। एंड वन मोर थिंग, कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करा था, तो उसमें ना हमने कर्नल के बारे में नहीं करा था डिस्कस, एंड बूटिंग के बारे में डिस्कस नहीं करा था। तो कर्नल और बूटिंग के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ रहती है। देखो, बूटिंग टू टाइप की होती है, एक रहती है हमारे पास कोल्ड बूटिंग और एक रहती है वार्म बूटिंग। जब हम ऑन करके ऑफ करते हैं, ऑफ ऑन होता है, सॉरी ऑफ होता है, तब ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, एंड रीस्टार्ट का जब हम ऑप्शन करते हैं तो दैट इज़ अवर वार्म बूटिंग। ठीक है, अभी हमने लाइक MS डोस वगैरह भी नहीं पढ़े थे, एंड आई थिंक MS डोस अभी लाइक वर्किंग पे भी नहीं है, तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी। ठीक है, एंड उसके बाद CUI GUI के बारे में भी इतना नहीं पढ़ा था, CUI/GUI इसके बारे में भी प्रॉपरली हमने डिटेल में डिस्कस करा था, जस्ट नॉर्मल ही पढ़ा था। एंड हाँ, वन मोर थिंग, RTOS के बारे में भी डिस्कस करना है, तो मैं जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लाइक जब हमारे ये प्रॉपर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम JOIT की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, लाइक बेसिक लेवल से पढ़ेंगे उसमें। एंड अभी हमने जनरेशन वगैरह भी डिस्कस नहीं करी है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग कि देखो यार, आप कर रहे हो पटवारी की प्रिपरेशन, ठीक है, तो पटवारी की प्रिपरेशन में इतने डीप लेवल पे कंप्यूटर पूछा भी नहीं जाएगा। मिनिमम से मिनिमम 6 से 7 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 10 भी जा सकता है। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई प्रॉपर ही आएगा, बट जिस चीज़ के लिए लाइक हमारे को 6-7 नंबर भी चाहिए, तो अगर हम इसके MCQ भी करेंगे ना तो थोड़ा बहुत अगर रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एंड MCQ जो है वो मैं भी वीडियो के एंड में लगा देती हूँ कि कौन कौन से हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई MCQ या कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। बाकी करते हैं कल अपन नया वाला टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, जो भी हमारा है नेटवर्किंग के बारे में कल करते हैं डिस्कस। बाकी आई होप आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो आप डाल दो, एंड नहीं है तब भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम JOIT की क्लासेस एज सुन एज जब हमारा पटवारी का टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। डिस्कस करते हैं ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटी, जो कि हमारे MCQ है उसके MCQ हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, एंड विच इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ट्रबल शूटिंग का वे कौन सा है, जब तक प्रॉब्लम को हम हमारे को क्लियर नहीं होगी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा एंटीवायरस है किस चीज़ का है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क डीफ्रेगमेंटेड is used to
जो हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटर है वो क्यों यूज होता है? अरेंज द स्कैटर्ड फाइल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है विच यूटिलिटी रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम सिस्टम। ऐसी कौन सी यूटिलिटी है जो कि अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव कर दिया है? दैट्स इसका आंसर हमारे पास रहेगा डिस्क क्लीनअप। जो हमारी जंक फाइल्स होती है उसको डिलीट करता है और सिस्टम को फास्ट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ब्लू स्क्रीन एरर मोस्टली इंडिकेट्स। जो हमारे पास ब्लू स्क्रीन हो जाती है वो क्यों होती है? हार्डवेयर और सिस्टम फेलियर की वजह से। सेवंथ क्वेश्चन है बैकअप यूटिलिटी इज यूज्ड फॉर। जो हमारा बैकअप यूटिलिटी होता है क्यों करा जाता है? डाटा रिकवरी के लिए, ताकि आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो। एट्थ क्वेश्चन है विच इज नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कौन सा ऐसा है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? दैट इज अवर एम एस वर्ड। एम एस वर्ड हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं। नाम टिप्स है जो मेरी साइड से इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि ट्रबल शूटिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, टूल्स होता है, एंटीवायरस होता है, डिस्क क्लीनअप, बैकअप, मोस्ट रिपीटेड एंड स्टेप्स ऑर्डर कभी मत। ओके, यूटिलिटी नोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी हमारे पास मेंटेनेंस का होता है एंड ये तो हमारे पास जस्ट नॉर्मल से एमसीक्यू थे। इसके अलावा भी हमारे पास ट्रबल शूटिंग के एमसीक्यू है, उसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी।